स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली के परीक्षा परिणाम का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसी परिणाम के इसी रिजल्ट के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें कई ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं होना अभी बाकी है, जैसे कि ओएमआर आपके सामने लाया जाएगा और उसके बाद आंसर की आपके सामने आएगा और आंसर की आने के बाद प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद हम कह सकते हैं चैलेंज होगा इस पर। आप तमाम लोग जो भी गलत लगेगा कि उसका आयोग का जो आंसर की गलत है उस पर चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर एक बार फाइनल आंसर किया जाएगा और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो इन तमाम तरह की प्रक्रिया जो है अभी बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्जाम हो चुका है इसमें होना अभी बाकी है। बाकी बात क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से चल रहा है, इन तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। पिछले दिन आप हाईकोर्ट में जो आरक्षण वाला जो मामला था उसे रद्द कर दिया गया और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसी कारण से रिजल्ट में इतना डिले होना, और यही रिजल्ट नहीं कई ऐसे रिजल्ट हैं, कई ऐसे हम कह सकते हैं कि बहालियां अटकी पड़ी हुई हैं इस आरक्षण वाले मामला को लेकर। इन तमाम तरह की बातों की चर्चा करेंगे और वो लेटर आपको हम दिखाएंगे जिसमें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है इंटरनल रूप से। तो ये तमाम तरह की बात जो कि आपको धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि रिजल्ट की तरफ ले जाएगा, यानी कि रिजल्ट आपके परीक्षा का टीआरई 3 का क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसकी तरफ आपको लिए चलेगा। आइए हम सबसे पहले एक एक चीज आपको दिखाते हैं। आप अगर देखे होंगे तो कल जो है रजनीश सर हैं न्यूज 18 के, उनके द्वारा भी इसको लेके बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं खुलासा किया गया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी बाद वो लेटर मैं आपको दिखाता और उसका क्या कुछ मीनिंग निकल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले आप देखिएगा तो दो लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। दो लेटर है जो कि एक लेटर आपको 6 अगस्त को निकला था और एक लेटर जो है आपको 31 जुलाई को, यानी कि जुलाई के सबसे लास्ट डे जो है यह लेटर जारी किया गया था। तो दोनों लेटर का मीनिंग जो है वही आरक्षण वाला जो बात देखिएगा 50% आरक्षण की बात जो कि हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है, लगभग दोनों लेटर में वही बात लिखी गई है कि 50% आरक्षण जो है उसे देखते हुए और उसे ही मानते हुए जो है रोस्टराइज यानी कि रोस्टर क्लियर करने की बात इस लेटर में की गई है। पहला लेटर आप देखिएगा तो हेडमास्टर को लेके है, यानी कि जो हेड टीचर है, हेड टीचर को लेके, यानी प्रधान शिक्षक आप कह सकते हैं, उसको लेके है। और दूसरा लेटर आप देखिएगा तो यहाँ समाशोधन लिखा हुआ है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8। अब इस लेटर का क्या कुछ मीनिंग निकलता है इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस लेटर को आप देख लिए, उसके बाद आप यहाँ देखिएगा तो उस लेटर में भी 50% आरक्षण पे जो है रोस्टर क्लियर करने की बात की जा रही है। और उस लेटर का मीनिंग ये अखबार में आप देख सकते हैं कि 50% आरक्षण के आधार पर ही प्रधान जो शिक्षक हैं यानी कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी है। प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी वो आपको पता होगा कि ये जो बीपीएससी टीआरई 3 जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दिए हैं इससे कुछ दिन पहले हुई थी, यानी कि आपका भी एग्जाम जुलाई में हुआ और उसका भी एग्जाम जुलाई में ही हुआ, लेकिन जुलाई में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक में ही इसका एग्जाम हुआ था ये हेड टीचर वाला। तो पहले इसका एग्जाम हुआ, हेड टीचर का पहले एग्जाम हुआ, तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि टीआरई 3 से पहले ही इसका रिजल्ट भी आना चाहिए। इसलिए ऐसी प्रक्रिया जो है पेपर के माध्यम से या लेटर के माध्यम से आपको अब जो है देखने को मिलना शुरू हो गया है। दूसरी जो बात है, सरकार जो है 3 से 4 दिन में इसके हम कह सकते हैं कि इसको लेके कुछ फैसला ले सकती है, ऐसा भी सूचना, ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो 3 से 4 दिन में आपका सब कुछ जो है क्लियर हो जाने वाला है, चाहे वो ओएमआर हो, उसके बाद दूसरा जो सेकेंड प्रोसेस होता है आपका आंसर की होता है, और आंसर की पूरे फाइनल जब आपके पास आ जाता है तो उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया होती है। सारे चीज जो है प्रोसेस वाइज हो जाएंगे। बाकी बात इन दोनों लेटर को आप अगर देखिएगा तो इन दोनों लेटर में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे जो है इसको लिख के दे दिया गया है कि प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर की नियुक्ति होनी है। संशोधित रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में जो शिक्षक यानी कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली होनी है इसको लेके जो है संशोधित रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है।
नीचे जब थर्ड पैरा में आइएगा आप, तो वहां आपको मिलेगा कि कतिपय न्यायादेश के आलोक में 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर जो है सो क्लियर करने की बात कही गई है। यही चीज यहाँ आप आ जाइए, यहाँ लास्ट वाले लाइन में आप देखिएगा तो उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना है। तो ये 6 अगस्त को आया है, आज 8 तारीख है, तो इस लेटर को निकले हुए मात्र 2 दिन हुए हैं और इस लेटर को निकले हुए आपका 1 सप्ताह हो चुका है। और इस लेटर को जब दिखाया गया था तो लोग इसे कह सकते हैं, इसे फर्जी लेटर बोल रहे थे कि ये लेटर गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन इसी लेटर के अनुरूप आज हेडमास्टर वाला भी निकला है, पेपर में भी दिया गया है। और मैं आगे आपको दिखाता हूं कि यहाँ न्यूज में भी आप देख सकते हैं, न्यूज 18 में भी ये चीज आपको दिखाया गया है कि जल्द शुरू होगी नई बहाली, क्योंकि आरक्षण वाला जो मामला अटका हुआ था इसलिए कई बहालियां भी अटकी हुई थी। अब इस बहाली की भी प्रक्रिया, चाहे वो आपका टीआरई 4 ही क्यों ना हो, अब इस बहाली की भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि टीआरई 3 का रिजल्ट जैसे ही क्लियर वगैरह हो जाएगा तभी ये प्रक्रिया टीआरई 4 की शुरू होगी, लेकिन अब कई बहालियां जो है आपके सामने आनी फिर से शुरू हो जाएगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकसभा चुनाव के समय कहा गया था कि विधानसभा से पूर्व जो है ये बहालियां करा ली जाएगी। तो ये सारी बहालियां अब खुलना शुरू हो जाएगा। पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी पर नौकरी मिलेगी, ये चीज आप देख सकते हैं। अब कई विभाग का रिजल्ट जारी होगा और इस रिजल्ट में कई पेंडिंग जो रिजल्ट हैं, इसमें आपका टीआरई 3 का भी रिजल्ट यानी कि शिक्षक भर्ती का भी रिजल्ट जो है वो भी आपके सामने अब देखने को मिलेगा। और यही 50% आरक्षण वाला जो है इसी आधार पर जो है रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। बाकी बात मान लीजिए टीआरई 4 जो है आएगा, उसके बाद आपका जो भी मान लीजिए टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सीट वगैरह जो भी रहेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अगर मामला कुछ इसके अगेंस्ट आता है तो फिर से एक बार रोस्टर क्लियर कर लिया जाएगा, लेकिन बहाली प्रक्रिया जो है ये रुकने वाली नहीं है, ये आपका खुल जाएगा। तो ये तमाम तरह की बात है, आप देख सकते हैं सरकार अगले 4 दिनों में फैसला लेगी। ये न्यूज 18 के संवाददाता रजनीश शरे, उनके अकॉर्डिंग ये सारा न्यूज बताया गया है। तो अब जो है ये जो लोचा था रिजर्वेशन पॉलिसी कह लें या जो भी रिजल्ट में डिले हो रहा था जिस भी कारण से, वो सारा चीज हमको लगता है कि सॉर्ट आउट सरकार और आयोग विभाग आपस में बैठ के कर लिया गया है और आपका रिजल्ट जो है जल्द ही और 3 से 4 दिन में आपको बहुत कुछ जो है ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो वेट कीजिए। खास करके जो है आपका OMR हो गया, आंसर सीट हो गया यानी आंसर की हो गया, ये सब चीज आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी जो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।